मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जिसको हम लोग कहने जा रहे हैं, वैदिक ऋचाओं से अवतरित हुआ, भारतीय अध्यात्म के केंद्र में प्रतिष्ठित हुआ, एक ऐसा दिव्य प्रेरणाओं को लेकर के आया हुआ मंत्र है जो ये चिंतन, ये सोच, ये दर्शन हर साधक को, हर शिष्य को, हर व्यक्ति को प्रदान करता है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है वो एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। इट्स ए ब्लेसिंग बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी संभावना है जहाँ पर यदि हमारे जीवन का वो द्वार खुलता है जो हमें पतन की ओर, पाप की ओर, दुष्टता की ओर लेकर के जाता है, तो व्यक्ति का शरीर तो नहीं बदलता, उसकी आकृति तो नहीं बदलती, पर उसकी चेतना बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं। व्यक्ति दिखता वैसे ही है, सुनने में वैसे ही सुनाई पड़ता है, पर उसके अंदर का इंसान खत्म हो जाता है। अंदर सिर्फ एक पशु और जानवर सुरक्षित रह जाता है। तो हमारे जीवन की एक संभावना तो वो है जो हमें दुष्ट बनने की ओर, पापी बनने की ओर, नराधम बनने की ओर लेकर के जाती है। और इसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो है जो हमारे जीवन के उस द्वार को खोलती है जो यदि खुल जाता है, व्यक्तित्व प्रकाशित हो जाता है, चिंतन प्रकाशित हो जाता है, भावनाएं प्रकाशित हो जाती हैं, उद्देश्य उच्च हो जाते हैं। तो उसी मनुष्य के जीवन के अंदर हम एक ऋषि को अवतरित होता हुआ, संत को अवतरित होता हुआ, महात्मा को जन्म लेता हुआ, उसके अंदर भगवान को प्रतिष्ठित होता हुआ पाते हैं। कुछ व्यक्तियों से आप मिलकर के आए तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर इंसानियत है भी कि नहीं, पता नहीं। उनके अंदर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पशु ही शेष रह गया है। पर कुछ व्यक्तित्वों के अंदर आप जाए तो इतना प्रकाश, इतनी सकारात्मकता अनुभव होती है, ऐसा लगता है कि भगवान से मिल कर के आए। और ये दोनों ही संभावनाएं मनुष्य के जीवन के अंदर सुरक्षित हैं। नीचे गिर गए तो हम ही अंगुलीमाल कहलाते हैं, ऊपर उठ गए तो हम ही बुद्ध बन जाते हैं। हम नीचे गिर गए तो पशु हो जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा हो जाते हैं। नीचे गिर गए तो हमारा नाम एक पिशाच में बदल जाता है, ऊपर उठने पर वही व्यक्ति पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। इंसान के अंदर ये दोनों संभावनाएं सुरक्षित हैं, पर हमारे अंदर का पशु देवता में बदल पाता है यदि हम उसको जगाने के लिए प्रयत्न को करते हैं। जो गायत्री का मंत्र है वो एक ही सिद्धांत को लेकर के आता है, एक ही सोच को लेकर के आता है और एक ही संकेत को लेकर के आता है कि जिस दिशा में चलने पर व्यक्ति के अंदर का महापुरुष, उसके अंदर का महामानव जन्म लेते हैं, उस दिशा में चलने के लिए जिस प्रयत्न को करने की आवश्यकता है, जिस सोच को करने की आवश्यकता है, वो सोच गायत्री का ये पावन मंत्र एक संकल्प के माध्यम से हमको प्रदान करता है। हमारे अंदर संभावनाएं अनंत हैं, पर वो जगाने पर ही व्यक्ति को मिल पाते हैं। खदान के अंदर रत्न होते हैं पर खोदने पर मिलते हैं। धरती के अंदर अन्न होता है पर जोतने पर मिलता है। वृक्ष के ऊपर फल होते हैं पर तोड़ने पर मिलते हैं। दूध के अंदर घी होता है पर मथने पर मिलता है। और इंसान के अंदर भगवान होता है पर जगाने पर मिलता है। वो जो जगाने का काम है वो गायत्री का ये पावन मंत्र करता है। याद दिलाता है कि यदि हमें हमारे अंदर के भगवान को जगाना है तो हमें अपने अंदर श्रद्धा के, समर्पण के तारों को जन्म देना होगा। जो गायत्री का मंत्र है वो प्रभावी हो पाता है, अपने अंदर की सारी शिक्षाओं को प्रदान कर पाता है यदि व्यक्ति के अंतर मन से श्रद्धा के जो तार है, उसके अंतर मन से जो समर्पण के तार हैं वो भगवान के साथ जुड़ करके आते हैं। हम लोग ट्रांसफार्मर के पास जाएं और सिर्फ पूजा करके लौट आएँ तो उससे घर के अंदर बिजली नहीं आती है। घर के अंदर बिजली लाने के लिए ट्रांसफार्मर के तार को घर तक पहुँचाना पड़ता है। हम यदि भगवान के पास गए, गुरु के पास गए, वंदनीय माता जी के पास गए और वहाँ सिर्फ पूजन करके लौटते हैं तो अंदर के जो संभावनाएं हैं वो जाग नहीं पाती हैं। उसके लिए हमारे अंदर मन के, जो अंतर मन के तार हैं, उनको भगवान के साथ, गुरु के साथ, गायत्री के साथ जोड़ करके आना अनिवार्य हो जाता है। जो गायत्री का मंत्र है वो यही स्मरण दिलाता है कि यदि वो संभावनाएं जागें तो व्यक्ति न जाने कौन से शिखर को प्राप्त करके आता है। और शर्त एक ही है कि हमारे अंदर श्रद्धा, समर्पण, विलय, विश्वास, इसकी धाराएं जन्म ले सकें। आज जब हम लोग गायत्री के मंत्र को बोलें
तो इस भाव के साथ बोले कि हमारे अंतर मन के अंदर, अंतरंग के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर एक श्रद्धा की लहर जन्म ले, एक समर्पण की लहर जन्म ले, जो सीधे ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, भगवान के पास अपनी भावनाओं को निवेदित करके आए। यदि वैसा कर पाने में हम लोग सफल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं, तो फिर जीवन में वो क्रांति जन्म लेती है जिसका हम लोग अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज महावीर जयंती का दिन है और भगवान महावीर को जिस घटना के कारण अभिनिष्क्रमण प्राप्त हुआ, समाधि प्राप्त हुई, उनके जीवन का अंतिम सोपान प्राप्त हुआ, वो घटना बड़ी अद्भुत थी। उसका सीधा संबंध समर्पण के साथ है। उनके समय में एक राज्य था, उस राज्य के जो राजा थे उसका नाम था दधिवाहन, राजकुमारी का नाम था धारिणी, उनकी पुत्री थी उसका नाम था वसुमती। अभी युद्ध छिड़ गया तो उनके पिता और माता दोनों का, जो राजकुमारी के माता पिता थे, दोनों का देहावसान उस युद्ध में लड़ते लड़ते हो गया। राजकुमारी अकेली हो गई। जो शत्रु सेना थी उनने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके अपने राज्य को ले गए। और वहाँ पर परंपरा थी कि गुलामों की तरह से बेचते थे, तो ले जा कर के बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया, बेचेंगे। उसी समय उस राज्य का जो सबसे धनवान व्यक्ति था उसका नाम था धनवह, वहाँ से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है, बड़ी कुलीन घराने की लग रही है। कौन है ये वो नहीं जानता था। आज की तरह का समय नहीं था कि राजकुमारियों के चित्र आपको देखने को मिल जाए, तो उसको पता नहीं था कि ये कौन है। पर इतना समझ में आया कि किसी कुलीन घराने की कन्या है और उसके अंदर उसको अपनी पुत्री नजर आई। उसकी पुत्री का देहावसान 4 वर्ष की उम्र में हो गया था, तो उसको लगा कि यदि मेरी बच्ची होती तो आज इसी के बराबर होती। उसके अंदर उसको लगा कि मेरी बेटी ही खड़ी है और उसने उससे जा कर के पूछा कि तुम कौन हो। पर वो इतनी भयभीत थी, माता पिता का देहावसान हो गया था, शत्रु राज्य में थी, उसे पता नहीं था कि किस पर विश्वास करें किस पर नहीं करें। तो भय के मारे उसने ऐसा मन में संकल्प किया कि मैं किसी से कुछ बोलूँगी नहीं, मौन रहूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी कि मैं बोल सकती हूँ। चुप रही। तो जब पैसे लगाने की बारी आई, लोगों ने मोल लेना शुरू किया कि हम खरीदेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा करके धनवह ने खरीद लिया, अपने घर लेकर के गया। पर जब घर पहुंचा तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था मूला, और मूला को शक हो गया। शक ये हुआ कि ये इतनी सुंदर कन्या को ले आया हुआ है और ये कुछ बता नहीं रही है कि ये कौन है, ये भी कुछ नहीं बता रहा है कि ये कौन है, और इसके बावजूद इसको घर लेकर के आ गया है। तो उसको थोड़ा शक हुआ, उसने कुछ कहा नहीं। थोड़े दिन बाद एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि वो जो राजकुमारी थी वसुमती, उसके मन में धनवह के प्रति, जिसके घर में वो रह रही थी, पिता की तरह से सम्मान आने लगा और उसके मन में भी बेटी की तरह से वात्सल्य आने लगा कि जैसी हमारी बेटी होती वैसे उसको लगने लगा कि हमारी बेटी है। तो एक दिन जब वो घर के अंदर आया तो उसने खड़े होकर के उसको प्रणाम किया, चरण छूकर। अब जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते समय में जो बाल थे वो धोती पर गिर गए। अब वो घर के अंदर गया तो एकदम से मूला का शक और बढ़ गया, बोली कुछ नहीं। 1 महीने के बाद जैसे ही धनवह व्यापार के दौरे पर गया, एकदम जैसे ही उसने घर को छोड़ा, तो छोड़ने के कुछ ही देर के बाद इसने, जो घर की मालकिन थी मूला ने, उसने तुरंत वसुमती को बुलाया। हाथ और पैर दोनों के अंदर हथकड़ियाँ डलवा दी, बेड़ियाँ डलवा दी, बाल पूरे साफ कर दिए। उसको लगा ये बाल ही मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े की वजह है, और एकदम उसको लिया और तहखाने में डालकर घर छोड़ के चली गई। 1 महीने के बाद क्या हुआ कि 1 महीने के बाद पति लौट करके आया, देखा घर में तो कोई नहीं, घर खाली पड़ा है। दौड़ करके उसने पूरा घर छाना तो बहुत देर भटकने के बाद उसको तहखाने के अंदर वो वसुमती दिखाई पड़ी। एकदम मरने की स्थिति में थी, मृत प्राय हो गई थी। शरीर में कोई अन्न नहीं गया था, एकदम सूर्य की किरणों को देखा नहीं था। 1 महीने से खाने का एक दाना नसीब नहीं हुआ था। एकदम स्थिति बड़ी विषम थी, रो रही थी, मरने की स्थिति में थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मेरे जो अंतिम क्षण बचे हैं इनका कुछ मूल्य निकल कर के आए, इनका कुछ महत्व निकल कर के आए, इनके माध्यम से मैं कुछ अच्छा कर सकूं। अब जब शरीर छूट ही रहा है तो कम से कम मेरे माध्यम से कोई अच्छा कर्म हो जाए, ऐसा उसके हृदय में भाव आ रहा था। जैसे ही धनवह ने देखा तो तुरंत उठा करके बाहर ले गया, बाहर हाथे में रखा, सूर्य की किरणें आए। दौड़ करके घर के अंदर गया, कुछ खाने को है क्या, तो वहाँ पे कुछ था नहीं, कच्ची दाल पड़ी थी, वो लेकर के आया, वो रखा
और दौड़ के बाजार को गया, लोहार को लाऊंगा ताकि बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ तोड़वा सकूं। अब वो शहर को चला गया। इतनी देर में क्या हुआ कि महावीर वहाँ से गुजरे। महावीर का नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि वो भगवान को चुनौती दिया करते थे। वो क्या करते थे कि अपने मन के अंदर एक शर्त को रखते थे, एक संकल्प को रखते थे, और वो जो संकल्प था वो सिर्फ उन्हीं को पता होता था कि किस शर्त पर वो भोजन करेंगे। उनका ये कहना था कि भगवान है तो मेरे मन को पढ़े और पता करे। 5 महीने 25 दिन से उन्हें न अन्न लिया था, न जल लिया था, न खाना लिया था, न पानी लिया था, और उनके पीछे हजारों लोग चलते थे। क्यों? कहीं पर भी शर्त टूट सकती है, शर्त किसी को पता नहीं है, महावीर के अलावा, भगवान के अलावा किस शर्त पे भोजन करेंगे कोई जानता नहीं था। जैसे ही वसुमती के घर के सामने से निकले वैसे ही महावीर के पैर रुक गए। क्यों? उनकी 7 शर्तें थी। क्या शर्त थी? पहला, भोजन मात्र राजकुमारी के हाथ से करेंगे। दूसरा, वो राजकुमारी किसी के घर में नौकरानी की तरह से रह रही हो। तीसरा, उसने 1 महीने से भोजन न किया। चौथा, उसके हाथों में और पैरों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पड़ी हुई हों। पांचवा, उसके बाल कटे हुए हों। छठा, उस पर देने के लिए सिर्फ कच्ची दाल हो। जैसे ही देखा सारी शर्तें पूरी होती हैं, महावीर उधर की तरफ को चल दिए। चले तो जो वसुमती की आंख से आंसू गिर रहे थे वो एकदम मुस्कुराहट में बदल गए कि आज तो भगवान मेरे हाथ से भोजन लेंगे। जैसे ही मुस्कुराहट में बदले वैसे ही महावीर के पैर रुक गए। क्यों? 7वीं शर्त ये थी कि देते समय में आंख से आंसू गिर रहे हों, पर वो तो मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वो वापस को लौटे वैसे ही वसुमती की आंख से आंसू फिर से झड़े कि अरे इतने पास आए और चले गए। और जैसे ही वो रोई वैसे ही महावीर लौट करके आए, हाथ से कच्ची दाल ली, और उसी रात को, ये जो पूर्णिमा की रात थी, उसी रात को उनको अभी निष्क्रमण प्राप्त हुआ। ये जो कहानी है, कहानी का मूल्य चाहे जो भी हो, सच है झूठ है अपन नहीं जानते, पर इस कहानी का जो संदेश है वो बड़ा प्यारा है। कहानी का संदेश ये है कि यदि भगवान के प्रति विश्वास हो तो कितनी भी विचित्र शर्तें क्यों न हो, भगवान उनको पूरा करने के लिए 7 समंदर फलांग लगा करके आते हैं। उनको यदि ऊपर से नीचे को आना पड़े, कितनी भी विचित्र शर्तें हों, पर उनको पूरा करने के लिए आते हैं। कहानी का जो मर्म है वो ये है कि दुनिया में 2 ही तरह के शिष्य होते हैं। कुछ बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं, माँ को छोड़ते नहीं। कुछ बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं किया तो माँ कहीं पर भी होती है दौड़ करके आ जाती है। तो जो कहानी का अर्थ है वो इतना ही है कि या तो अपनी माँ को छोड़िए मत, और यदि छोड़ दिया है तो आवाज़ इतनी दमदार रखिए कि यदि बुलाएं तो माँ को आने के लिए विवश होना पड़े। जो गायत्री का मंत्र है वो यही कहता है, या तो विश्वास प्रबल हो, गुरुदेव को एक बार हाथ थमा दिया है तो छोड़ना नहीं, और या फिर छूट गया है तो आवाज़ बुलंद हो, बुलाएं तो गुरुदेव को, माता जी को, गायत्री माता को आपकी सहायता के लिए आना पड़े। इस भाव के साथ कि हमारी जो आवाज़ मंत्र के माध्यम से उठ रही है वो आकाश की उन ऊंचाइयों तक जा रही है जहाँ पर वो देवी शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो ऋषि सत्ताएँ विद्यमान हैं, और उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा हम में से प्रत्येक के जीवन में एक अनवरत प्रवाह के रूप में बरस रही है। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र एक बार साथ साथ बोलें। कमर सीधी कर लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। आज का ये शुभ दिन जब भगवान सूर्य के उदय होने के साथ उनकी किरणें और उनकी रश्मियाँ परमानंद के रूप में हम लोगों के जीवन में बरस रही हैं, एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में बोरदा की ये पवित्र भूमि, गायत्री कामधेनु सेवा तीर्थ का ये दिव्य प्रांगण, 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव की ये पावन बेला 29 और 30 नवंबर 1981 को पूज्य गुरुदेव का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ था और यहाँ से लेकर आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने 12 केंद्रों की स्थापना करी थी। आज उस दिव्य स्थान पर आने का, उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। 25 वर्षों के बाद एक अद्भुत गायत्री महायज्ञ इस धरती पर संपन्न होने जा रहा है, हो रहा है। इस पावन बेला में उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला और आज के इस पावन क्षण में हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय परमानंद द्विवेदी माँ जी, आदरणीय उदय भाई साहब, शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस क्षेत्र को अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपनी भावनाओं से लगभग शांति कुंज जैसा बना देने वाले आदरणीय भरत भाई, आदरणीय रश्मि बहन, उनकी टीम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े सभी लोग, उनके अंदर का जो संयम है, अनुशासन है, भक्ति है, समर्पण है, वो दूर से ही देखने में प्रतीत होता है। एक ऐसी अत्यंत ही व्यवस्थित, अनुशासित साधकों की समर्पित शिष्यों की टीम और यहाँ पर 24 से ज़्यादा गांवों से, आसपास के विभिन्न नगरों से, बड़ौदा से, सूरत से, दूर से आए गायत्री परिवार के सभी हम लोगों के कार्यकर्तागण, साधकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही पावन दिन हम लोगों को यहाँ पर उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य मिला है। और जब इस तरह के क्षण मनुष्य के जीवन में आते हैं तो वो ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि सौभाग्य की वर्षा मनुष्य के जीवन में कभी कभार ही हो पाती है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं बहुत कम घटती हैं जहाँ पर हम लोग ऐसी चेतना से जुड़ करके आते हैं जो हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे व्यक्तित्व को सदा सदा के लिए बदल देते हैं। जो उससे पहले का जीवन था और जो उसके बाद का जीवन है, ये दो अलग अलग कहानियाँ हो जाती हैं। और गुरुदेव से जुड़ पाने के नाते वही सौभाग्य हमारे जीवन में आया है। अवसर तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों आते हैं, पर वो सौभाग्य में बदल तभी पाते हैं जब उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को, अर्थ को, मर्म को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना और व्यक्तित्व होते हैं। नहीं तो कई बार बारिश होती भी है, पर यदि व्यक्ति के पात्र ही उल्टे रखे हों तो आंगन सूखे रह जाते हैं। कई बार भगवान आते भी हैं, द्वार खटखटाते भी हैं, पर यदि हमारी आंखें उनको देख पाने की स्थिति में न हो, हमने ही अपने किवाड़ बंद कर लिए हो, चटकनी लगा ली हो, तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जीवन में अवसरों को सौभाग्य में बदल देने के लिए आवश्यक है कि हमारे अंतर मन के जो चक्षु हैं वो भगवान को और भगवान की उपस्थिति को महसूस कर पाने की स्थिति में हो। यदि उस दृष्टि से हम लोग देखें तो महसूस कर पाएंगे कि भले से बाहर की दृष्टि से हम लोग यज्ञ के एक आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए बैठे हैं, पर ये वो क्षण है जहाँ पर गुरुदेव की चेतना, माँ गायत्री की चेतना, वंदनीय माता जी की चेतना, आप में से प्रत्येक के व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का, एक ऐसी प्राण चेतना का संचार कर रही है कि यदि उसको आप लोग अपने अंतर मन के अंदर महसूस कर सकें तो ये क्षण आपके जीवन को सदा सदा के लिए बदल देने के लिए आया है। बाहर की दृष्टि से जो घटनाक्रम घटते हैं वो इतने मूल्य के नहीं होते। जो मूल्य का होता है वो ये होता है कि हमने अपनी मनस्थिति की दृष्टि से उसको किस रूप में स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध के जीवन में छोटी सी ही घटना घटी थी। इतनी ही घटना घटी थी कि वो अपने घर से निकले थे और सारथी से उनने एक वृद्ध व्यक्ति को देख करके पूछा था कि मैं भी होऊंगा क्या। एक बीमार व्यक्ति को देख करके पूछा था कि मैं भी पढ़ूंगा क्या। एक व्यक्ति की शव यात्रा को निकलते देखा और ये पूछा कि मेरी भी निकलेगी क्या। लोग न जाने कितनी बार इन्हीं घटनाओं को देखते हैं पर उनके अंदर का बुद्ध जाग नहीं पाता। जगाने के लिए घटनाओं के अर्थ को समझना मूल्य का हो जाता है। ये जो यज्ञ की बेला है वो हमारे अंदर उस संस्कार को जगाने के लिए आई है, उस संभावना को जगाने के लिए आई है, उस संकल्प को जगाने के लिए आई है और उस सौभाग्य को जगाने के लिए आई है जिसके मूल्य को यदि हम लोग समझ पाएँ
तो आज का दिन हमारे जीवन को सदा सदा के लिए बदल देने के लिए आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है कि जिस चेतना से हम लोग जुड़ पाए, उस चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को हजारों जन्मों में कभी एक बार मिल पाता है। गुरुदेव के सन 81 के दौरे में जो उनके साथ चलने वाले सहयोगी थे, उनका नाम था रमेश चंद्र शुक्ला जी। बिहार में बहुत छोटा सा स्थान है मस्तीचक के नाम से, वहाँ के रहने वाले थे। अभी 1 वर्ष पहले उन्होंने शरीर को त्यागा। अहमदाबाद के साथ बड़ा गहरा रिश्ता रहा उनका, वो कहानी भी अद्भुत है। पर जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वो भी अपने आप में चमत्कारिक है। उनके गुरु हुआ करते थे, नाम था नागाजी महाराज। जो लोग पुराने हैं यहाँ पर वो लोग जानते होंगे कि सन 60 के दशक में, सन 50 के दशक में भारत में अनेकों प्रतिष्ठित संत हुए। उनमें उड़िया बाबा थे, हरि बाबा थे, गोकुलानंद जी महाराज थे, अवधूत काशीनाथ जी थे। और उन्हीं में, उन लंबी संतों की श्रृंखला में एक बड़े महत्वपूर्ण संत हुए, नाम था नागाजी महाराज। उनके शिष्य भी सब प्रतिष्ठित हुए। उनने अपने शरीर को त्यागा और शरीर के छोड़ने के 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला जी के सपने में आए। और सपने में उनको ऐसा लगा कि सामने ही खड़े हैं, बातचीत होने लगी। उनने उनसे कहा कि बेटा, मैं तेरे पास एक बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य से आया हूँ। क्या है? बोले ऐसा है, मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, मेरे संस्कार की डोर जो है धरती से जुड़ी हुई है। और संतों की मुक्ति का अधिकार, वो बोले, सिर्फ अवतारी चेतना को होता है। और इस धरती पर, वो बोले, तू तो नाम नहीं जानता होगा, पर इस धरती पर एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले यदि वो मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें तो फिर मेरी मुक्ति हो पाएगी। और उनके लिए भी एक शर्त है कि वो उसी स्थान पर आकर के करें जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा। उनको तू इस जगह पर बुला। कैसे बुलाऊं? सपने में बातचीत हो रही। तो उनने अपने गुरु से पूछा कि कैसे बुलाऊं? तो उनके गुरु बोले कि एक काम कर कि तू कल से गायत्री का अनुष्ठान शुरू कर। 5 वर्ष तक अनवरत अनुष्ठान करना। करने के बाद ये भूमि इस योग्य हो पाएगी, इसके संस्कार इतने उद्दीप्त हो पाएंगे, इनके अंदर इतनी ताकत आ पाएगी कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। हम लोग सोच करके देखें, हम लोगों को जो चीज़ यूं ही बैठे बिठाए मिल गई, धरोहर में मिल गई, वसीयत में मिल गई, विरासत में मिल गई, उसके लिए किसी व्यक्ति को कितने प्रयत्न की आवश्यकता है। 5 वर्ष का अनुष्ठान उनके गुरु ने उनको बताया। 5 वर्ष तक अनुष्ठान करना, रोज 108 मंत्र के साथ आहुति देना, घर की परिधि को छोड़ना नहीं। 5 वर्ष के बाद जब ये जगह इस योग्य हो जाएगी तब गुरुदेव आएंगे, तब उनको चिट्ठी लिखना। उनने शुरू कर दिया। 3 वर्ष तो गुजर गए। 3 वर्ष के बाद क्या हुआ? उनके मन में संदेह आया कि देखो, मैंने तो सपना ही देखा और एक सपने के आधार पर मैंने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया। अब क्या पता गुरुदेव को पता भी नहीं हो, मेरे मन का वहम ही हो, वही सपना तो सपना भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु के आदेश पर हमने अनुष्ठान शुरू किया। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र तो पिछड़ों का है, यहाँ पर लोग गायत्री के विषय में जानते नहीं हैं, उनको गायत्री की उपासना के विषय में बताने की जरूरत है। और आपसे बढ़ करके ज्ञानी कौन है? बोले आप आइए, एक बार इस स्थान पर आइए, आकर के यहाँ के लोगों को उद्बोधन दीजिए ताकि लोग गायत्री की उपासना के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा करके उनने 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख करके भेजी और 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेज दिया। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए। गुरुदेव आए, आकर के उस कक्ष में गए जहाँ पर उनके गुरु ने प्राणों को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी लगाई। आधे घंटे के बाद बाहर निकले। मिलने का मन हो तो मिल लो, गुरुदेव ने कहा। उनको समझ में नहीं आया किससे मिलना है। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो शरीर त्याग चुके थे वहाँ पर साक्षात खड़े थे। उनके गुरु को उनने पैर छुए। बोले कि गुरुदेव मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। उनके गुरु बोले कि ऐसा है बेटा, तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। बोले देख, मैं तुझे ज़िंदगी के लिए वो बात बता के जाता हूँ जो आज तक तुझे किसी ने बताई नहीं, पर ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा कीमती, और जो उनको कहा वो हमारे लिए भी कहा। उनने क्या कहा? उनने कहा कि बेटा, गुरु तो जीवन में कई बार आते हैं। वो एक गीत है ना, गुरु तो आते जाते लेकिन नारायण कभी कभी आते। तो उनने कहा गुरु तो कई बार मिल जाते हैं, भगवान से जुड़ने का अवसर हजारों जन्मों में एक बार मिल पाता है। तुझे मिल गया है, तू छोड़ना नहीं।
और जो उनको मिला वो हमें भी मिला। हम में से प्रत्येक के जीवन में सौभाग्य मिला कि गुरुदेव का आगमन हुआ, और गुरुदेव का आगमन ही होता है, कोई बुला सकता नहीं। गुरुदेव जैसी चेतनाओं को कोई विवश करके नहीं बुला सकता, वो अपनी इच्छा से हमारे जीवन में आकर के दस्तक देते हैं। जब उनकी इच्छा होगी, जब उनका मन होगा, जब हमारे जीवन में सौभाग्य की रेखा आएगी, तब हमारे जीवन में वो समय आता है जिस समय में गुरुदेव का आगमन हो सके। वो आकर के दस्तक देंगे तो ही हमारा दरवाजा खुल सकता है, नहीं तो वो खुल पाने की स्थिति में नहीं। तो हमारे जीवन का परम सौभाग्य कि ऐसी चेतना से जुड़ पाने का अवसर मिला जिनके स्पर्श मात्र से व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की रेखाएं शुरू हो जाती थी। हमारे यहाँ बहुत पुराने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े प्रसिद्ध चीफ जस्टिस थे। उस जमाने में जब वो वकील थे तब आए, और जब वो वकील थे तो क्या है कि बड़े नास्तिक हुआ करते थे। उनके साथ के सहयोगी थे, अभी 4 दिन बाद ही उनके यहाँ एक कार्यक्रम भी है, तो वो बोले कि हम तो भरोसा करते नहीं भगवान के ऊपर। उनके जो साथी थे वो बोले कि भाई बाकियों का मुझे नहीं पता, पर तुम गुरुदेव से मिल करके आओ, हो सकता है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो गए वो शांति कुंज गए, तो वहाँ जाने के बाद भी उनका जो संदेह था वो गया नहीं था। तो रिकॉर्डिंग की डिवाइस लेके गए, मैं सब चेक करूँगा ये लोग क्या करते हैं, एक एक बात को रिकॉर्ड करूँगा क्या कर रहे हैं। तो 78-79 की घटना है, लेकर के गए। अब वहाँ पर तो कुछ बुरा है नहीं, तो क्या ढूंढेंगे। जिस भी लेक्चर में बैठते थे अच्छा ही सुनने को मिलता था, तो उनको लगा कि कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर जब वहाँ गए अपने शिविर विभाग में, तो गद्दा जब इशू हुआ तो उस समय में उनको लगा कि ये लोग पैसे नहीं ले रहे हैं, हो सकता है 9 दिन के बाद लें। 9 दिन भी गुजर गए। 9 दिन गुजरने के बाद वो अपनी चाबी छोड़ने के लिए ऑफिस में गए। जब ऑफिस में छोड़ने के लिए गए तो जो वहाँ पर व्यक्ति था उसने चाबी रख ली। बोले तुम लोग पैसे नहीं लोगे? बोले नहीं, हमारे यहाँ पैसे लगते नहीं हैं। उस व्यक्ति को लगा कि शायद इनके पास पैसे नहीं है, तो उसने अपनी जेब में से पैसे निकाले, उनको दिए। बोले आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ यहाँ से गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को पढ़ाते हुए जाना। ये सुनना था कि वो फूट फूट करके रोने लगे। उनको लगा कि देखो मैं इतने पास आया और मैं यहाँ से खाली हाथ ही जा रहा हूँ। फूट फूट करके रोने लगे। इतनी देर में किसी ने कंधे पर हाथ आकर के रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गए, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो गुरुदेव बैठे थे। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रख दिया। रो क्यों रहा है? अब उनसे कुछ कहा नहीं गया। काम क्या करता है? गुरुदेव ने पूछा। अब और नहीं बोला गया। क्यों? जब आए थे तो सब झूठ लिखा करके आए थे। उनने अपना नाम झूठ लिखाया था, काम झूठ लिखाया था। थे वकील, पर लिखाया क्या था? पुरोहित हूँ, ताकि शांति कुंज के अंदर आसानी से एंट्री मिल जाए, ये लिखा करके आए थे। अब उनसे कहा नहीं गया, झूठ बोला है तो कैसे बोले? तो गुरुदेव तो मन की बात जानते थे। तो गुरुदेव उनसे क्या बोले? गुरुदेव बोले कि बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। अब वो एकदम रोए, बोले कि गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा रहा, इतने पास आया और खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई नहीं है। तू शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। इससे बढ़िया सौदा आज तक व्यक्ति के जीवन में हुआ नहीं। हम लोग अपने आप से यही कहें कि हम लोग न जाने क्या थे गुरुदेव से जुड़ने से पहले, और जुड़ने के बाद जीवन की धारा क्या हो गई। जो जीवन की धारा हो गई, जो जीवन की सोच हो गई, वैसी जीवन की सोच को बदल देने का काम गुरु जैसी चेतनाएं करती हैं। जो आज का दिन है, यज्ञ का दिन है, आज के दिन हम लोग इसी चिंतन को याद करें कि गुरुदेव से जुड़ पाने के नाते हमारे जीवन में जो सौभाग्य की धारा आई वो बिना इसके आ पानी संभव नहीं थी। गुरुदेव ने एक ऐसी चेतना को हमारे भीतर में जन्म दिया जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के चिंतन को बदल पाना संभव हो पाता है। और उसकी आवश्यकता आज की परिस्थितियों में बहुत हो जाती है दोस्तों। इसलिए हो जाती है क्योंकि जिन परिस्थितियों में, जिस तरह के समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये परिस्थितियाँ बड़ी विषम है। आप लोग छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने कहानियों में पढ़ा होगा, वो दादा दादी की, नाना नानी की कहानियों में कथा आती है कि एक पहले के समय के जो दैत्य थे, दानव थे, असुर थे, राक्षस थे, वो क्या करते थे? वो अपनी जिंदगी जो थी, अपने प्राण जो थे, अपने जान जो थे, वो कहीं और सुरक्षित रख दिया करते थे। उनको मारो तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, पर जिस जगह पर उनकी जिंदगी सुरक्षित है वहाँ पर प्रहार किया तो उनका मरना सुनिश्चित हो जाता था। राजा को आपने हमला किया, कुछ होएगा नहीं, पर राजा की जिंदगी जो है तोते के अंदर सुरक्षित है। तोते को आपने मारा तो राजा की जिंदगी चली जाएगी।
रावण की जिंदगी कहाँ थी? नाभि के अंदर। सिर काट दो आप, एक नहीं 10 काट दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर जब नाभि के अंदर तीर लगेगा तभी उसका अंत सुनिश्चित हो पाएगा। रक्त बीज की जो जिंदगी थी वो कहाँ थी? रक्त की बूंदों के अंदर। एक बूंद गिरती थी, नए रक्त बीज को जन्म दे देती थी। पर जैसे ही भगवान ने, महाकाली ने अपने खप्पर के अंदर रक्त बीज के रक्त को समेटना शुरू किया, वैसे ही उसका अंत सुनिश्चित हो गया। वो जो पौराणिक आख्यान थे, वो जो ऐतिहासिक उदाहरण है, जो पुराने समय की कहानियां हैं, वही आज की परिस्थितियों पर लागू होती है। गुरुदेव के साथ हमारी चेतना जुड़ी तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो आज के समय की परिस्थितियां हैं, भयावह परिस्थितियां हैं, अंधकार से भरी परिस्थितियां हैं, इनको बदल देने के लिए हम लोगों को अपना सर्वस्व लगाने की आवश्यकता है। आज का जो दिन है वो एक भावों से भरी हुई आमंत्रण को, पुकार को, निमंत्रण को, इनविटेशन को लेकर के आया है। ये परिस्थितियां बड़ी विषम है दोस्तों। इन परिस्थितियों का जो अर्थ है वो हम इस दृष्टि से जान सकते हैं कि जिस जगह पर इस समस्या का केंद्र है वहां पर प्रहार करने की आवश्यकता है। कहाँ है केंद्र? इस पर तो मैं 2 मिनट बाद बोलूंगा। पहले याद दिलाता हूं कि समस्याएं हैं कौन सी। समस्याएं पहली तो यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को, जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भुला करके बैठा है। और भुला करके बैठा है वो तो फिर भी ठीक है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। पर जिस कारण से भुला करके बैठा है, यदि वही मिल गया होता तो कम से कम मन में संतोष तो होता। यहाँ तो न माया मिली न राम। व्यक्ति जो है भगवान को त्यागता है, ईश्वर को त्यागता है, धर्म को त्यागता है, अध्यात्म को त्यागता है, साधना को त्यागता है ताकि संसार मिल जाए। संसार भी किसी को ढंग से नसीब कहाँ हो पाता है। जिंदगी भर जिस शरीर के सुख के, भोग की प्राप्ति के लिए व्यक्ति दर दर भटकता है, कोई कुकर्म करने से चूकता नहीं, पाप करने से चूकता नहीं, गलत काम करने से चूकता नहीं, उस शरीर के अंदर ही इतनी बीमारियां आ गई हैं कि आप मेडिकल की टेक्स्ट बुक में पढ़ो तो मिलती नहीं। आदमी रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती। आदमी का जो शरीर है वो इस कदर कमजोर हो गया कि सर्दी, जुकाम, फ्लू ये तो फैशन में आ गए। एक सीजन में नहीं होते हैं तो आदमी को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि क्या खाली खाली सा लग रहा है, फ्लू ही नहीं हुआ इस बार। और वो जो डायबिटीज़ है, लिपिड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ये वो बिग बाजार में मिलते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो उस ऑफर में मिल रहे हैं। डायबिटीज़ के साथ व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है, ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। जो शरीर एक समय में इतना मजबूत हुआ करता था, गुरुदेव के उद्बोधन को आप पढ़िए। गुरुदेव के जो पिताजी थे वो हर एकादशी का नियम क्या था? आमल खेड़ा से जाते थे और गंगा जी के घाट पे जाते थे। 42 किलोमीटर की यात्रा होती है। घर का काम करके निकलते थे, गए 26 किलोमीटर, लौटे 26 किलोमीटर। और वो जो 26 किलोमीटर आए गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर 11वें अध्याय का पाठ करते थे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते थे, वापस आते थे और घर का काम करते थे। 42 किलोमीटर की यात्रा हर एकादशी को करते थे बिना नागा। आज की तारीख में व्यक्ति अपने बिस्तर से नीचे भी ढंग से नहीं उतर पाता है, शरीर व्यक्ति का चला गया। दूसरा हम लेकर के आए भगवान के पास से मन। तो मन के अंदर तो टेंशन आ गई, इतनी टेंशन आ गई, छोटे छोटे बच्चे के अंदर आ गई, बड़े बड़े व्यक्ति के अंदर आ गई कि आदमी तो हंसना, खेलना, मुस्कुराना भूल ही गया है। वो दिन दूर नहीं है कि आप 500 रुपये का टिकट कटाएंगे और म्यूजियम में देखने के लिए जाएंगे, लंबी लाइन लगेगी। किसको देख रहे हैं? अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, ऐसा उसको देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता व्यक्ति तो दिखता नहीं। और यदि कोई गलती से मुस्कुराता निकल जाए तो उसको देख करके 20 को और टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। आदमी के जीवन में इतनी टेंशन आ गई और छोटे से लेकर बड़े के जीवन में आ गई। हम लोग बम्बई में थे तो एक सज्जन आए और बहुत दुखी। मैंने पूछा क्या बात हुई? बोले भैया इस बार बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ। कितने का हुआ? तो बोले 1 करोड़ रुपए का हुआ। अरे मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गया, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि भैया ठीक हो जाए। तो उनकी पत्नी बोली भैया इसकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोचा था, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। तो 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ, 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है। मन ऐसा हो गया है कि यदि टेंशन नहीं है तो व्यक्ति टेंशन को खोजना चाहता है कि चलो अभी नहीं मिल रही है तो कहीं से हम लोग आविष्कार करके एक टेंशन अपनी जिंदगी में पैदा कर दें। शरीर खत्म, मन खत्म। भावनाओं की ये स्थिति हो गई कि आदमी इतना संवेदनशील हो गया कि छोटी छोटी बातें आदमी के दिल में गहरी चुभ जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, घर में लड़ाई हो गई, आदमी घर से निकलता है, रेल की पटरी के नीचे जाके कट जाता है। आदमी का शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई। और जो सबसे ज़्यादा दुखद हुआ कि आदमी चाहता क्या है? प्रेम।
हर आदमी के मन में चाहत तो यही है कि अपना होने के लिए कोई व्यक्ति मिले। भूखा व्यक्ति भावना के लिए, उसको चाहत किसकी है? प्रेम की। प्यासा वो किस चीज का है? प्यार का। भागता किसके पीछे है? पैसे के पीछे। जिंदगी की जो विचित्रता हो गई, आज के समय का जो प्रभाव हो गया और आज के समय का जो प्रवाह हुआ, वो ये हुआ कि आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, वो धूम्र लोचन नाम का दैत्य हुआ करता था। धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आंखें। आदमी की आंख पर धुआं फेंक देता था, उसको समझ में ही नहीं आता था कि सही क्या है गलत क्या है। वैसा ही इंसान के जीवन में हो गया। जिंदगी की दौड़ उधर को चली गई जहाँ व्यक्ति को आज तक सुख शांति मिली नहीं, न पहले वालों को मिली है न बाद वालों को मिलने वाली है। शर्मा जी के जाने के बाद उनका मकान आत्महत्या थोड़ी कर लेता है कि हम शर्मा जी के बगैर रह नहीं पाएंगे, उसका तो कुछ नहीं होता। उसमें आप किसी को ला करके रखते हो। आदमी ही अपना समझ करके परेशान होता है। 100 रुपये का नोट है, हम अपना समझते हैं, 2 मिनट में तो सब्जी वाले का हो जाता है, उसके बाद वो रिक्शे वाले का हो जाता है, उसके बाद पान वाले का हो जाता है। व्यक्ति अपना समझता है। वो जमीन है जिसको हम अपना समझते हैं कि अरे हमारी है, जिस पे हमने दावे किए कि हमारी है, उस पे न जाने कितने आए कितने चले गए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बोला, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न कैसे वह। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े देने वाला नहीं हूँ। और वो जो सुई की नोक के बराबर जमीन थी, उसको अपना समझने वाला दुर्योधन तो ऊपर चला गया, धरती वहीं छूट गई, जाती नहीं। व्यक्ति को लगता है ये जो प्रवाह है वो गलत हो गया। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण और वातावरण। पर्यावरण तो दिखाई पड़ता है, धूप निकलेगी दिखाई पड़ेगी, बारिश होएगी दिखाई पड़ेगी। वातावरण दिखता नहीं पर प्रभावित हर एक को करता है। आप मंदिर के अंदर जाकर के बैठे, पता अलग चलता है। माँ की गोद में सिर रखेंगे, पता अलग चलता है। आपने गंगा की गोद के अंदर जाकर के बैठे, पता अलग चलता है। प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा पे गए, पता अलग चलता है। हिमालय की वादियों में घूमे, पता अलग चलता है। हर व्यक्ति को वातावरण महसूस होता है। अच्छा होगा तो अच्छा होता है, बुरा होता है तो बुरा होता है। वो श्रवण कुमार की कहानी आती है। श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पे बिठा के ले जा रहे थे। जैसे ही उस भूमि पर पहुंचे जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था, उनका मन बदल गया। उनने अपने दोनों माता पिता को ज़मीन पे बिठाया और गुस्से में बोले कि तुम लोग अंधे लंगड़े थोड़े ही हो, अपने आप चल के जाओ। पिता को लगा रहे हमारे बेटे को क्या हुआ। ध्यान लगाया तो महसूस हुआ कि वो जगह है जहाँ पर भाई ने भाई को मारा था। उनने तुरंत अपने बच्चे से कहा कि बेटा तू इतनी दूर हमें लेकर के आया, थोड़ी दूर और लेकर के चल। श्रवण कुमार मन मार करके ले गए। जैसे ही 1 किलोमीटर से दूर गए, वैसे ही उनके मन में भाव आया कि मैं बोल क्या रहा था। जैसे ही उस भूमि से दूर गए, वहाँ के संस्कारों से दूर गए, वातावरण से दूर गए, श्रवण कुमार के अंदर का श्रवण कुमार लौट आया, क्षमा मांगी, माता पिता को दोबारा कंधे पे उठाया। पर कहानी का क्या अर्थ है? कहानी का अर्थ ये है कि यदि प्रभाव श्रवण कुमार पे चलता है तो हम पे भी चलता है। उनके ऊपर यदि इसका प्रभाव पड़ता है तो हमारे ऊपर भी पड़ता है। सब जगह पर धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हों, सांस लेने में तकलीफ होती है। और आज वातावरण के अंदर धुआं फैल गया है। व्यक्ति की सोच खराब हो गई, भावनाओं के अंदर स्वार्थ आ गया, उसके चिंतन के अंदर अहंकार आ गया। तो उसको बदलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? उसको बदलने के लिए यज्ञ के इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है। जिस यज्ञ को हम लोग करने के लिए बैठे हैं, साधारण काम नहीं है। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है जिसके माध्यम से हम सारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। जो प्रयोग हैं वो बताते हैं कि जो यज्ञ की ऊर्जा है, जो यज्ञ के कण हैं, ये आसपास के 35 किलोमीटर के अंदर फैल जाते हैं। यहाँ से एक छाता जैसा निकलता है और आसपास के पूरे क्षेत्र को घेर करके आ जाता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, भगवान राम ने रावण को मारा तो मारने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? जाना चाहिए था छुट्टी मनाते कि जो काम था वो तो पूरा हो गया ना। भगवान राम ने सबसे पहले वाराणसी गए, दशाश्वमेध घाट पर बैठे, 10 बार अश्वमेधों को किया। क्यों? रावण मारा गया था, असुर मारा गया था, असुरता थोड़ी मारी गई थी। वो सोच तो अभी भी जिंदा थी जिसके कारण रावण की तरह के व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। जब तक उस सोच की शुद्धि नहीं की जाए, वातावरण की शुद्धि नहीं की जाए, जब तक एक व्यक्ति मरेगा नया खड़ा हो जाएगा। और वैसा ही होता है। आप एक हत्यारे को सजा दे दो, उससे कोई हत्या करना बंद थोड़ी कर देता है। आपने एक खराब व्यक्ति को मारा, उससे लोग खराब काम करना बंद थोड़ी कर देते हैं। जब तक जड़ को शुद्ध नहीं किया जाएगा। आप लोग तो खेती के क्षेत्र से आते हैं, आपको पता है यदि फल के अंदर, फसल के अंदर, पेड़ के अंदर, जड़ के अंदर कीड़ा लग गया है और बाहर पत्तों में दिख रहा है, तो पत्ते को काट के नया लगा देने से समस्या का समाधान थोड़ी हो जाएगा। पहले तो जड़ को ठीक करना पड़ेगा।
तो जिस जगह पर समस्या है, जहाँ पर आज के समय के असुर की जान बंद है, जिस तोते के अंदर, उसकी गर्दन मरोड़नी जरूरी है। वो जो गर्दन है वो किसके पास है? वातावरण के पास। वातावरण को शुद्ध करने के लिए, व्यक्ति की सोच को शुद्ध करने के लिए यज्ञ के प्रयोग को करना अनिवार्य हो जाता है। आपको किसी को भगवान न करे कैंसर हो जाए तो आप सर्जरी करके निकाल देते हैं, पर तब भी हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे सेल के अंदर जो कैंसर जाकर के बैठ गया है उसको दूर करना जरूरी हो जाता है, और उसको दूर करने के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है। ये जो यज्ञ का प्रयोग है ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग है। इसके माध्यम से हम लोग वातावरण, जो छोटे छोटे वातावरण के अंदर अशुद्धि आ गई है, उसको दूर करने का काम करते हैं। इसके एक जो आपको प्रभाव तुरंत नज़र आते हैं वो ये नज़र आते हैं कि आप किसी से भी पूछ के देखिए जो लंबे समय से यज्ञ को कर रहा है, और इसके लिए आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई शोध पत्र छापने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम में चेक करने की ज़रूरत नहीं। उन व्यक्तियों से पूछ के आइए जिनके घर में रोज मंत्र चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, संस्कार चल रहा है। संपत्ति आई होगी कि नहीं आई होगी, पर उनके घर में संस्कार अवश्य आया होगा। घर के बच्चों की दिशा ठीक हुई होगी, सोच अच्छी हुई होगी, अच्छा करने का भाव जगा होगा, जिनके भी घर में चल रहा होगा। हमारे यहाँ पर पुराने एक थे, वो जब विनोबा भावे ने अपना छोड़ा, ये भूदान यज्ञ कराया, उस समय में बहुत सारे डाकू थे जिनसे आत्मसमर्पण के लिए बोला, उसमें उनने भी आत्मसमर्पण किया। 15 साल की सज़ा हो गई। 10 साल तक तो उन्हें सज़ा भुगती, उसके बाद प्रोबेशन पर छोड़ा गया। तो जब प्रोबेशन पर छोड़ा गया तो उस समय में उनके हाथ में अखंड ज्योति आ गई। वो चले गए, उन्होंने कहा कि देख करके आते हैं अखंड ज्योति लिखते कौन है। गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी प्रतीक्षा कर, पहले अपनी सज़ा पूरी करके आ, फिर यहाँ पर 3 महीने का सत्र करना, फिर गुरुदेव को काम करना। करा उनने। 3 महीने के सत्र के बाद आके खड़े हो गए, अब कहाँ जाऊँ, प्रव्रज्ञा चल रही थी, परिव्राजक बना दीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा उस गांव में जा जहाँ पर तूने सबसे ज़्यादा अपराध किए थे। बोले गुरुदेव वहाँ मत भेजिए, मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाऊँगा, मैंने उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। बोले नहीं नहीं वहीं जा। बोले अंगुलीमाल जब भिक्षु बना था तो सबसे पहले बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में भेजा था जहाँ पर उसने उंगलियां काटी थी, वहीं जा। वो गए और उनको देख करके गांव वाले डर गए। बड़े कुख्यात डाकू हुआ करते थे, तो सारे गांव वाले डर गए। सब ने तुरंत अखंड ज्योति की सदस्यता ले लिया, अंशदान दे दिया। गुरुदेव के पास वो गए, बोले गुरुदेव आज तो बहुत सारे लोगों ने अखंड ज्योति की सदस्यता ले ली। तो गुरुदेव बोले तेरे को देख के ली कि तेरे अंदर के डाकू को देख के ली? तो बोले डाकू को देख के ली होगी गुरुदेव। बोले उनको विश्वास तो दिला कि तू अच्छा इंसान बन गया है। अब जब उनने विश्वास दिलाना शुरू किया तो क्या हुआ कि वो लोग जो उनसे डरा करते थे वो हंसने लग गए। बोले देखो बाबा जी बन गया, पीले कपड़े पहन के घूमता है। तो उनके एक दोस्त थे, वो उनसे बोले कि तुम गायत्री परिवार के सदस्य बने, यज्ञ करा रहे हो, संस्कार कर रहे हो, नित्य की उपासना कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? ये लोग जो कल तक तुमसे डरा करते थे आज तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? तो बोले जो मिला वो बाहर नहीं मिला, भीतर मिला। बोले मैं 15 साल तक जेल के अंदर था। बोले मैं एक रात को सो नहीं पाता था, एक रात बोले मुझे नींद नहीं आती थी। बोले हर रात को मुझे वो बच्चे दिखाई पड़ते थे जिनके माता पिता को मैंने मारा, वो आकर के मुझसे बोलते थे कि तुम हमें अनाथ क्यों बना गए। वो बहनें दिखाई पड़ती थी जिनको मैंने विधवा बना दिया, वो आकर के रोती थी तुमने हमें विधवा क्यों बना दिया। बोले मैं करवटें बदलता रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे ऊपर अपराध की जो ग्लानि थी वो इतनी थी कि मैं अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। बोले पूरी दुनिया कुछ भी कहती होगी, मुझसे डरती होगी, पर मुझे एक रात चैन की नींद नहीं आती थी। बोले अब जब से गुरुदेव का काम कर रहा हूँ, मेरे जीवन में साधना और संस्कार आ गए, दुनिया हंसती होगी पर मैं चैन की नींद सोता हूँ। मुझे पता है कि मैं सही पथ पे चल रहा हूँ। तो यज्ञ आपको उपहार देता है दोस्तों, वो ये उपहार देता है कि वो आपके जीवन को भीतर से बदल देता है। बाहर तो मैं मोबाइल सेट लेकर के घूम रहा हूँ, इस मोबाइल सेट को तो भगवान कभी भी स्विच ऑफ कर सकता है। जो कीमत है वो इसके अंदर की सिम की है, और यदि वो सिम शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर गुरु का काम करते हुए, गायत्री का काम करते हुए, संस्कारों को जगाते हुए जाते हैं। ये जो यज्ञ का प्रयोग है वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है। इसका हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को इस भाव के साथ मिला कि जब भी आप यहाँ से जाएं तो अपने साथ यज्ञ के चिंतन को लेके जाएं। हर घर के अंदर, हर व्यक्ति के परिवार के अंदर इस संस्कार को प्रतिदिन आरंभ करें,
और आप देखिए कि आपके घर में ऊर्जा कैसे बदलती है, आप देखिए कि आपके घर का चिंतन कैसे बदलता है, इसके अंदर की भावनाएं कैसे बदलती हैं। और जो अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यज्ञ जिस चिंतन को देता है उस चिंतन को हमें अपनाने की आवश्यकता है। यज्ञ चिंतन देता है कि यज्ञ का धुआं, यज्ञ की अग्नि जिस तरह से चीज़ों को बांटती चली जाती है। आप गीता में पढ़ें तो भगवान क्या कहते हैं, यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्याद जन्म संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, दो तरह के यज्ञ चल रहे हैं। एक तो तेरे शरीर के अंदर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? हमारे हाथ कमा रहे हैं पर दे किसको रहे हैं? मुंह को दे रहे हैं। मुंह चबा रहा है, किसको दे रहा है? पेट को दे रहा है। पेट जो है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, किसको दे रहा है? हाथों को दे रहा है। ये सारा का सारा भगवान कह रहे हैं यज्ञ चल रहा है। जिसको जो मिला वो दूसरे को दे करके आए। बोले यदि तेरे अंदर ये चिंतन आ जाता है तो तेरे अंदर यज्ञ का भाव आ जाता है। इनमें से एक भी मना कर दे कि मैं अपना काम नहीं करूंगा। हाथ कहें हम कमा रहे हैं, मुंह को क्यों दें? भूखा मर जाएगा आदमी। मुंह चबा रहा है और कहें हम पेट को नहीं देंगे तो यहीं पे फट जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, वहीं पर आदमी खत्म। यदि इनमें से एक भी इस यज्ञ को करने से मना कर दे तो भगवान कह रहे हैं एक यज्ञ तो व्यक्ति के अंदर चल रहा है और एक यज्ञ भगवान कहते हैं प्रकृति के अंदर चल रहा है, जिसमें सूर्य को हमने यज्ञ का कुंड बनाया हुआ है और उस सूर्य के अंदर सब लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? भगवान कहते हैं नदी बह रही है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बह रही, सबके लिए बह रही है। उसमें से बादल निकल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं निकल रहे, सबके लिए निकल रहे हैं। उसमें से बरसात हो रही है, एक के लिए नहीं हो रही, सबके लिए हो रही है। धरती को दे रहे हैं, धरती अन्न उपजा के दे रही है, एक को नहीं दे रही, सबको दे रही है। अब ये सब मिलकर के किसके पास आता है? इंसान के पास आता है। इंसान की जिम्मेवारी है कि वो इन सब को पोषित करे, जिससे जो लिया उसको लौटा करके आए। नदी से लिया, नदी को पोषित करे, बादलों से लिया, बादलों को पोषित करे, धरती से लिया, धरती को पोषित करे, गौ माता से लिया, गौ माता को पोषित करे, गायत्री माता से लिया, गायत्री माता को पोषित करे। हम करने से मना कर देते हैं, वो भी देने से मना कर देते हैं कि हम कैसे दें? जब तेरे से कहा गया था तब तो तूने दिया नहीं। यदि हम अपने हाथों को समेट करके बैठ जाते हैं तो भगवान भी देने से मना कर देते हैं कि मैं तुझे दूं तो दूं कैसे? तेरे पास पाने की सामर्थ्य नहीं है। जो यज्ञ है वो याद दिलाता है कि हम उस यज्ञ का हिस्सा है जहाँ पर हम लोग एक बड़ी प्रकृति के घटक हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस बड़े समुदाय का हिस्सा हूँ। आपको दिखता होगा कि मैं यहाँ करके बैठा हूँ, पर मैं तो वहीं ख़त्म हो गया होता जब मैं 9 महीने का था, 10 महीने का था और गिर गया होता और मेरी माँ ने नहीं उठाया होता, तब मैं आज खड़ा होता है। मेरी माँ ने सहारा दिया, पिता ने सहारा दिया, गुरुओं ने सिखाया, न जाने कितने लोगों ने प्यार दिया, सबकी शिक्षा मिली, सबका संस्कार मिला। जिंदगी में न जाने हम कितनी बार भटके, न जाने कितनी बार सुधरने का अवसर मिला। वो जो हरेक की भावनाएं मिलती हैं उससे जाकर के एक इंसान बन पाता है। एक व्यक्ति को बनाने के लिए हर व्यक्ति की आहुति लगती है। जो यज्ञ है वो ये सिखाता है कि हमारी आहुति इस संसार को बनाने के लिए लगनी अनिवार्य हो जाती है। जितना हमें ऊपर वाले ने दिया वो यदि हम बांटना सीख जाते हैं, हमारे अंदर यज्ञ की भावना आ जाती है। टॉल्स्टॉय थे बड़े प्रसिद्ध शिक्षक, उनके हाथ में जो आता था बांटते थे। उनकी पत्नी परेशान थी, बोले पीछे के दरवाजे से निकला करो, आप आगे से निकलते हो भीड़ लग जाती है। पीछे से निकलना शुरू किया तो पीछे लाइन लगने लगी। एक दिन जो है निकले तो उनने बांटना शुरू कर दिया, किसी को पैसा दे दिया, किसी को कोट दे दिया, किसी को अपनी हैट दे दी, बचा नहीं देने को कुछ। एक व्यक्ति धीरे धीरे आ रहा था बैसाखी पर, सबसे पीछे रह गया था। टॉल्स्टॉय के पास देने को कुछ नहीं था तो उन्होंने जाके गले लगा लिया और रोने लग गए। बोले भैया अब तो देने को कुछ बचा नहीं, कल आऊँगा तो लेकर के आऊँगा। वो व्यक्ति बोला ऐसे मत बोलिए, आज आपने जो दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। पैसे देने वाले बहुत मिले हैं, प्यार देने वाला पहली बार मिला है। प्यार देने वाला जो बन जाता है उसके अंदर यज्ञ का अर्थ आ जाता है। हम यदि ढूंढना चाहें तो पाएंगे हमारे अपने पास में, आपकी फ़ोन लिस्ट के अंदर, आपकी फेसबुक की फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स लिस्ट के अंदर न जाने कितने होंगे जो दुखी होंगे। उनके कष्ट को दूर करने वाला हम बन जाते तो हमारे अंदर यज्ञ का मर्म आ जाता है। हम ये संभव नहीं है कि वो बन जाएं एम्बुलेंस और लोगों के कष्ट को दूर करें, पर ये संभव है कि हम दूसरे के आंसू पोंछने वाला रुमाल बन जाएं। ये संभव है कि हम किसी भटके को सहारा देने वाला कंधा बन जाएं। आपका एक शब्द दूसरे व्यक्ति के जीवन को सदा के लिए सुरक्षित कर सकता है।
यहाँ से भावना लेकर के जाएं कि हमारे मुख से वो निकले जो दूसरे के हृदय को शुभता की ओर ले जाने वाला हो। वो आता है तो व्यक्ति के जीवन में यज्ञ का सच्चा अर्थ आ जाता है। भटके हुओं को दिशा देने का भाव, पीड़ितों को उछालने का भाव हमारे अंदर आ जाता है, जो जिंदगी भर गुरुदेव ने किया तो यज्ञ का अर्थ आ जाता है। मैं कहूँगा आज के दिन को हम लोग सौभाग्य की तरह से लेकर के जाएं, ये सोच के जाएं कि इस पावन अनुष्ठान का हिस्सा बन पाने का अवसर मिला तो हम यहाँ से लेकर के क्या जा रहे हैं। लेकर के जो जा रहे हैं वो ये लेकर के जा रहे हैं कि संस्कारों का भाव ले जा रहे हैं। यज्ञ सिर्फ हम लोग यहाँ करें जरूरी नहीं, अपने घर में करें ये भी जरूरी है। हम लोग यज्ञ को यहाँ करें, अपने घर में करें। हम उपासना को यहाँ करें, अपने घर में करें। हम सद्भावना को यहाँ करें, अपने घर में करें। हम यहाँ से वो संदेश लेकर के जाएं जिससे व्यक्ति अच्छा बन पाता है, उसकी चेतना अच्छी हो पाती है, जीवन की दिशा सुरक्षित हो पाती है। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो आज यहाँ इस परिकर के अंदर विद्यमान है, उसमें से हर एक के जीवन पर गुरुदेव का आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुकंपा अहर्निश बरसे। आपके जितने कष्ट तकलीफ़ें हों वो सब के सब चली जाए। आपके जिनकी जितनी समस्याएं हों, जितनी परेशानियां हों, वो सब चली जाए। हर व्यक्ति के आंसू समाप्त हो जाएं, हर व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाएं। जिन समस्याओं को आप लोग लेकर के आए थे वो चली जाए। आप लोग अपना सारा सामान लेकर के जाना। आपकी गाड़ी की चाबी मत भूलना, आपका बटुआ मत भूलना, बच्चों को मत भूलना, पत्नी को मत भूलना, पति को मत भूलना, सबको लेकर के जाना। पर आपकी समस्याओं को यहीं छोड़ जाना। आपकी समस्याओं को, परेशानियों को यहीं छोड़ के जाना। उनका देखभाल करने के लिए यज्ञ की ऊर्जा पर्याप्त है। और जब आप यहाँ से उठना तो चेहरे पे खुशी लेकर के उठना, मन में प्रसन्नता लेकर के उठना। जो वजन आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को थका रहा है, उसको यहीं छोड़ देना चाहिए। वो 500 किलो की जो चीज़ हमारी छाती के ऊपर चढ़ गई है बिना किसी मतलब के, उसको यहीं पर ही त्याग देना चाहिए। और छोटी छोटी बातें हैं जो आदमी की खुशी को छीन ले जाती हैं। हम लोग आ रहे थे, हमारे दोस्त ने हमें मुस्कुरा करके नहीं देखा। अब घटना तो 30 साल पुरानी है, पर व्यक्ति के दिल में गहरी चुभी हुई है कि इसने हमें मुस्कुरा करके नहीं देखा था। हमारे घर में तकलीफ थी, इसने फ़ोन भी नहीं किया था। हमारे यहाँ पे इसके यहाँ शादी हुई, इसने हमें बताया भी नहीं था, सबसे अंत में कार्ड भेजा था। छोटी छोटी बातें वो आदमी के दिल में रह जाती हैं और उसका वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में उठाता चला जाता है। अब आप ये सोचो, ये प्लेट है, मैं उठाऊँ इसको 1 मिनट के लिए तो ज़्यादा भारी थोड़ी लगेगी। 1 घंटा ऐसे ही लेकर के बैठा रहूँगा तो हाथ दुखने लगेगा, और ज़िंदगी भर उठा लूँ तो आपको हाथ काटना पड़ जाएगा। इतनी प्लेट के बराबर वो बात है जो आपके दोस्त ने मुस्कुरा करके नहीं देखा था। 1 मिनट में चली गई तो चली गई। 1 मिनट सोचेंगे तो मन में घाव बन जाती है, और 1 घंटा, एक पूरी ज़िंदगी सोचेंगे तो फिर नासूर बन जाती है। वो सारी चीज़ें जो हमारी मन की खुशी का हरण कर रही हैं, उनको यहीं छोड़ दीजिए। जब आपने स्वाहा किया तो स्वाहा के साथ उनको भी स्वाहा कर दीजिए। वो यहीं पर रह जाएं और आप लोग यहाँ से खुशियाँ लेकर के जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके जाएं, आपके दिल में पवित्रता लेकर के जाएं। ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुदेव से करते हैं। सभी के जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का पथ प्रशस्त हो। और जिस भावना के साथ ये केंद्र यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ है, वो खूब बढ़े, खूब फले फूले, लोगों के हृदय को, लोगों की चेतना को नई ऊर्जा से भरे, उनके अंदर अच्छे भावना का संचार करे। और 25 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये यज्ञ हुआ। मैं कहूँगा कि अगले यज्ञ के लिए आपको 25 वर्ष की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 वर्ष में आप 25 यज्ञ करिए। यहाँ पर चेतना को जगाइए, हर व्यक्ति तक जगाइए। हर एक व्यक्ति को यहाँ से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि 1 यज्ञ तो हम अपने घर में करेंगे और 1 यज्ञ अपने मोहल्ले में जरूर कराएंगे। अपनी जगह पर हमें कम से कम 1 यज्ञ को कराने की आवश्यकता है। अच्छी भावना, अच्छे संस्कार, अच्छा संकल्प लेकर के यहाँ से जाइए। आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से है, वंदनीय माता जी से है। सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।